लेकिन अब एक्सट्रीम इनवर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम करंट करेक्टरिस्टिक होता है वो ज़्यादा इनवर्स होता है कंपेयर टू द वेरी इनवर्स एंड आईडीएमटी। मतलब अभी हमने देखा था इनवर्स, उससे ज़्यादा आईडीएमटी, उससे ज़्यादा वेरी इनवर्स एंड सबसे ज़्यादा आती है एक्सट्रीम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बनाई हुई है, ये हो गई इनवर्स, ठीक है, ग्रीन वाली। उसके बाद आती है तुम्हारी वेरी इनवर्स और उसके बाद आती है एक्सट्रीम इनवर्स। ठीक है, तो ये चारों करेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर एक साथ आपको सामने दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पूरे जो हमने कर्व बनाया हुआ है यहाँ पर सिंपल सा देखने को मिल रहा है कि जो तुम्हारी अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम इनवर्स की, तो एक्सट्रीम इनवर्स जो होगी वो देखो सबसे बढ़िया काम करेगी। यानी कि अगर सीवियरिटी आएगी फॉल्ट का, बहुत ही सीवियर फॉल्ट आएगा, तो सबसे पहले एक्सट्रीम इनवर्स ऑपरेट कर जाएगी। और वहीं पर अगर ट्रांजिएंट आए हैं, ठीक है, तो सबसे देर तक ये उनको टॉलरेट करेगी। समझ में आ रही बात ये? तो सबसे देर तक ये उन ट्रांजिएंट को सेटल होने का टाइम देगी, क्योंकि वो अपने ही बंदे हैं, वो जरूरी है सिस्टम के लिए, या कह सकते हो इनरश करंट है या ओवरलोडिंग हो रही है, तो सबसे ज़्यादा देर तक ये उस ओवरलोडिंग को कह सकते हो बर्दाश्त करेगी या अलाउ करेगी। सो एक्सट्रीम इनवर्स रिलेज जो होती हैं इनकी बेस्ट सेलेक्टिविटी होती है। तो अगर हमने एक्सट्रीम इनवर्स रिले कहाँ पर प्रेफर करेंगे, अगर आईडीएमटी और वेरी इनवर्स दोनों की दोनों फेल हो रही हैं, मतलब हमने क्या करा, सिस्टम में, पावर सिस्टम में अपने यूज कर रहे हैं रिले को सब स्टेशन में, और हमने देखा थोड़ी सी ओवरलोडिंग हुई, आईडीएमटी फेल हो गई, तो आईडीएमटी को हटा दिया, वेरी इनवर्स लगाई। हमने देखा फिर से ओवरलोडिंग हुई और अब की वेरी इनवर्स भी फेल हो रही है, छोटी सी ओवरलोडिंग में ही, मतलब ट्रांजिएंट करंट में ही फेल हो जा रही है, देन वी प्रेफर एक्सट्रीम इनवर्स। तो एक्सट्रीम इनवर्स बढ़िया काम करती है जहां पर ये दोनों फेल हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर एक्सट्रीम इनवर्स जो रिले होगी वो स्टीपेस्ट टाइम करंट करेक्टरिस्टिक को ऑफर करती है। देखो एकदम से अगर हम इस तरीके से इसका स्लोप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है। इसको मैंने बताया ना, जैसे बी राम में बुक में बता रखा है कर्व को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये टाइम हो गया एंड ये ऑपरेटिंग करंट हो गया। तो देखो अगर हम देखें तो दिस इज द पर्टिकुलरली एक्सट्रीम इनवर्स, देन ये आएगा आपका वेरी इनवर्स, देन ये आएगा तुम्हारा इनवर्स एंड आईडीएमटी का यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा है, एक्सट्रीम इनवर्स, कि यहाँ पे बॉल डालोगे तो एकदम से, समझ में आ रही बात ये? तो इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप ये होगा, इस तरीके से कहीं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका, एक्सट्रीम इनवर्स का। तो एक्सट्रीम इनवर्स का सबसे तेज ढलान होती है, मतलब बहुत ही तेज फॉल होता है। तो स्टीपेस्ट टाइम करंट करेक्टरिस्टिक हमें लेगी। अब एक्सट्रीम इनवर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो टाइम करंट करेक्टरिस्टिक होता है वो ज़्यादा इनवर्स होता है कंपेयर टू द वेरी इनवर्स एंड आईडीएमटी। मतलब अभी हमने देखा था इनवर्स, उससे ज़्यादा आईडीएमटी, उससे ज़्यादा वेरी इनवर्स एंड सबसे ज़्यादा आती है एक्सट्रीम इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने बनाई हुई है, ये हो गई इनवर्स, ठीक है, ग्रीन वाली। उसके बाद आती है तुम्हारी वेरी इनवर्स और उसके बाद आती है एक्सट्रीम इनवर्स। ठीक है, तो ये चारों करेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पर एक साथ आपको सामने दिखाई हुई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इस पूरे जो हमने कर्व बनाया हुआ है यहाँ पर सिंपल सा देखने को मिल रहा है कि जो तुम्हारी अगर हम बात करते हैं एक्सट्रीम इनवर्स की, तो एक्सट्रीम इनवर्स जो होगी वो देखो सबसे बढ़िया काम करेगी। यानी कि अगर सीवियरिटी आएगी फॉल्ट का, बहुत ही सीवियर फॉल्ट आएगा, तो सबसे पहले एक्सट्रीम इनवर्स ऑपरेट कर जाएगी। और वहीं पर अगर ट्रांजिएंट आए हैं, ठीक है, तो सबसे देर तक ये उनको टॉलरेट करेगी। समझ में आ रही बात ये? तो सबसे देर तक ये उन ट्रांजिएंट को सेटल होने का टाइम देगी, क्योंकि वो अपने ही बंदे हैं, वो जरूरी है सिस्टम के लिए, या कह सकते हो इनरश करंट है या ओवरलोडिंग हो रही है, तो सबसे ज़्यादा देर तक ये उस ओवरलोडिंग को कह सकते हो बर्दाश्त करेगी या अलाउ करेगी। सो एक्सट्रीम इनवर्स रिलेज जो होती हैं इनकी बेस्ट सेलेक्टिविटी होती है। तो अगर हमने एक्सट्रीम इनवर्स रिले कहाँ पर प्रेफर करेंगे, अगर आईडीएमटी और वेरी इनवर्स दोनों की दोनों फेल हो रही हैं, मतलब हमने क्या करा, सिस्टम में, पावर सिस्टम में अपने यूज कर रहे हैं रिले को सब स्टेशन में, और हमने देखा थोड़ी सी ओवरलोडिंग हुई, आईडीएमटी फेल हो गई, तो आईडीएमटी को हटा दिया, वेरी इनवर्स लगाई। हमने देखा फिर से ओवरलोडिंग हुई और अब की वेरी इनवर्स भी फेल हो रही है, छोटी सी ओवरलोडिंग में ही, मतलब ट्रांजिएंट करंट में ही फेल हो जा रही है, देन वी प्रेफर एक्सट्रीम इनवर्स। तो एक्सट्रीम इनवर्स बढ़िया काम करती है जहां पर ये दोनों फेल हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर एक्सट्रीम इनवर्स जो रिले होगी वो स्टीपेस्ट टाइम करंट करेक्टरिस्टिक को ऑफर करती है। देखो एकदम से अगर हम इस तरीके से इसका स्लोप देखें तो एक बहुत ही ज़्यादा स्टीप स्लोप होता है। इसको मैंने बताया ना, जैसे बी राम में बुक में बता रखा है कर्व को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्व हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हटा दिया। ये टाइम हो गया एंड ये ऑपरेटिंग करंट हो गया। तो देखो अगर हम देखें तो दिस इज द पर्टिकुलरली एक्सट्रीम इनवर्स, देन ये आएगा आपका वेरी इनवर्स, देन ये आएगा तुम्हारा इनवर्स एंड आईडीएमटी का यहीं कहीं आएगा। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टीप कौन सा है, एक्सट्रीम इनवर्स, कि यहाँ पे बॉल डालोगे तो एकदम से, समझ में आ रही बात ये? तो इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप ये होगा, इसका स्लोप ये होगा, इस तरीके से कहीं।
ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका है, एक्सट्रीम इनवर्स का। तो एक्सट्रीम इनवर्स का सबसे तेज ढलान होती है, मतलब बहुत ही तेज फॉल होता है। तो स्टीपेस्ट टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलता है एक्सट्रीम इनवर्स में। ओके, नाउ दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम टाइम करंट इक्वेशन देखें तो टाइम करंट इक्वेशन जो हमें एक्सट्रीम इनवर्स की होती है वो कितनी होती है, आई स्क्वायर टी इक्वल टू के। अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा करंट के स्क्वायर के, तो यही प्रोपोर्शनलिटी हटा के के लगा दो। तो हमने देखा कि जो टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक है एक्सट्रीम इनवर्स रिले की वो आई स्क्वायर टी इक्वल टू के है। वहीं पर जो फ्यूज की टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, फ्यूज जो हमने सब स्टेशन की सीरीज के अंदर डिटेल में पढ़े थे, सब स्टेशन की सीरीज में भी थोड़ा बहुत हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा था वहाँ पर। और फ्यूज के बारे में जो है हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन के क्वेश्चंस बहुत डिटेल में लगाए हैं, यूथ पब्लिकेशंस के, ये आप जाके देखना, मस्ट वॉच सीरीज है सब उसकी स्विच गेयर एंड प्रोटेक्शन SGP की, वहाँ पर हमने फ्यूज़ वाला पूरा कॉन्सेप्ट कवर करा है। तो फ्यूज़ जो होते हैं ना, इनकी जो करेक्टरिस्टिक होती है वो कितनी होती है, वो होती है करेक्टरिस्टिक इनकी जो होती है आई 3.5 टी इक्वल टू के। तो ये हो गई एक्सट्रीम इनवर्स की, ये हो गई फ्यूज़ की। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज हैं उसमें से, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज में से केवल एक्सट्रीम इनवर्स जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है उसकी टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक फ्यूज़ के। तो इसीलिए कभी भी अगर हमें कंजक्शन में यूज़ करना है, एक साथ यूज़ करना है फ्यूज़ के, तो वी ऑलवेज प्रेफर कि फ्यूज़ के साथ अगर कोई रिले यूज़ करनी है तो आप एक्सट्रीम इनवर्स करो, क्योंकि कोई और रिले करोगे तो उनका टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा, और ऐसे में क्या होगा, या तो वो पहले ट्रिप हो जाएंगी या फ्यूज़, तो मतलब वो कंपेटेबल नहीं है। तो कंपेटेबिलिटी जो आती है यहाँ पर फ्यूज़ के साथ वो एक्सट्रीम इनवर्स रिले की बेस्ट सूटेबल है। तो कभी भी अगर हमें कंजक्शन में यूज़ करना है तो वी ऑलवेज प्रेफर एक्सट्रीम इनवर्स रिले। दूसरी चीज़, एक्सट्रीम इनवर्स रिले जो होती हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करती हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मशीन अगेंस्ट ओवर हीटिंग। तो जनरली ओवर हीटिंग के लिए मैंने बताया था थर्मल रिलेज हम लोग यूज़ करते हैं, थर्मल रिलेज। अब क्यों ऐसा, क्योंकि देखो हीटिंग कैरेक्टरिस्टिक जो होती है किसी भी मशीन की, जो मशीन गर्म होगी वो हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से गर्म होती है, और आई स्क्वायर टी यानी कि आर को अगर कांस्टेंट ले लें तो आई स्क्वायर टी इक्वल टू के, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक आती है हीटिंग की, यानी कि जब भी मशीन हीट अप करेगी तो उसके अंदर जो जलने का उसका टाइम है और जो करंट उसके अंदर फ्लो कर रहा है वो आई स्क्वायर टी के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा, है ना। और वैसे ही टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो हमारी एक्सट्रीम इनवर्स रिले की होगी। तो ये दोनों क्योंकि मैचअप कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कभी भी अगर हमें यूज़ करना होगा, अगर हम थर्मल रिलेज के अलावा कोई देखें तो एक्सट्रीम इनवर्स रिले बढ़िया काम करेंगी ओवरलोडिंग की प्रोटेक्शन के लिए। ओवर हीटिंग, जो मशीन की ओवर हीटिंग होती है वहाँ पर बढ़िया काम करेगी। क्यों, क्योंकि मशीन की